देखो, अभी अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन किया है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रोग्राम भी कराया गया था यहाँ पर। तो ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, एक्सप्रेसवे क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी, पहले इसके बारे में जान लो। देखो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है वो यूपी में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, ये जो एक्सप्रेस वे है ये 9 ज़िलों को जोड़ेगा नॉर्मली, लेकिन इसका जो फ़ायदा है वो यूपी के ईस्टर्न साइड से लेकर वेस्टर्न साइड तक मिलेगा। मतलब यूपी का जो दोनों छोर है, दोनों तरफ इसको फ़ायदा होगा। ठीक है, बहुत ही लंबा एक्सप्रेस वे है। इसकी जो लंबाई है वो 340.8 किलोमीटर है, यानी 341 किलोमीटर लंबा है, और ये यूपी के 9 ज़िले जोड़ेगा। ठीक है, 9 ज़िलों का नाम है लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, मऊ और गाजीपुर। ठीक है, यहाँ से होके ये एक्सप्रेसवे निकलेगा। ठीक है, ये जो एक्सप्रेसवे है इसको 100 साल के हिसाब से बनाया गया, मतलब 100 साल टिकेगा, इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, इसमें क्या क्या है देखो, इसकी जो विशेषता है, स्पेशलिटी है, अगर आपको लिखने को बोला जाएगा, इसमें फ्लाई ओवर्स हैं, रेलवे ओवर ब्रिजेस है, इसमें 18 फ्लाई ओवर है। ठीक है, 7 रेलवे ओवर ब्रिज है, 7 मेजर पुल्स है, 118 माइनर पुल्स है, छोटे पुल, 13 इंटरचेंजेस हैं, 8 टोल प्लाजास, 8 या 6 टोल प्लाजास है, 271 अंडर पासेस हैं। उसके बाद कई सारे पुलिया वगैरह भी बनाई गई है। उसके बाद इसमें सीएनजी के स्टेशंस भी बनाए गए हैं, जहाँ से आप सीएनजी ले सकते हो। ठीक है, सीएनजी स्टेशंस बनाए गए हैं। उसके बाद अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बहुत ज़्यादा चलन है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग पॉइंट भी बनाया गया, इलेक्ट्रिक रिचार्ज स्टेशंस भी बनाए गए हैं। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसमें एक एयर स्ट्रिप भी बनाया गया है, जहां पर फाइटर जेट्स की लैंडिंग की जा सकती है। इमरजेंसी लैंडिंग अगर करनी हो तो जेट्स की लैंडिंग भी की जा सकती है। इस एक्सप्रेसवे के बनने के कारण जो ग्रेटर नोएडा से गाजीपुर तक का डिस्टेंस है, जहाँ से आने के लिए आपको 14-15 घंटे लग जाते थे, अब उसका जो टाइम है वो घट जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली आप एक्सप्रेसवे से अगर जाओगे तो 10 घंटे करीब में आप वहाँ पहुँच जाओगे। ग्रेटर नोएडा से गाजीपुर बहुत ही मतलब कम डिस्टेंस हो गया है इसके कारण। ठीक है, देखो, एक्सप्रेसवे और हाईवे में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पर फिर भी डिफरेंसेस तो है। जैसे कि आप देखोगे, हाईवे में जो है टू व्हीलर गाड़ियों को चलने की अनुमति रहती है। ठीक है, लेकिन एक्सप्रेसवे में टू व्हीलर गाड़ियों को चलने की, जैसे बाइक वगैरह को चलने की जो अनुमति है वो नहीं रहती है। और हाईवे में जो स्पीड लिमिट होती है वो 100 किलोमीटर पर आवर की होती है, लेकिन एक्सप्रेसवे में स्पीड लिमिट जो होती है वो 120 किलोमीटर पर आवर होती है। और हाईवे में जो छोटी गाड़ियां हैं, जो टू व्हीलर गाड़ियां हैं, उनको 80 किलोमीटर पर आवर का वो दिया जाता है, स्पीड लिमिट दिया जाता है। ठीक है, और एक जो डिफरेंस है वो ये है कि एक्सप्रेस वे में कोई भी नॉर्मल सड़क नहीं जुड़ती है। जैसे आप हाईवे का देखोगे तो गांव से शहरों को जोड़ा जाता है ना, मतलब गांव से निकल के कोई भी रास्ता हाईवे तक पहुंच सकता है, मगर बट एक्सप्रेस वे में ऐसा नहीं होता है। एक्सप्रेस वे में इस तरह की जो सड़कें होती है वो नहीं जुड़ती है, सामान्य सड़कें जो है वो नहीं मिलाई जाती है। अगर एक्सप्रेस वे में आपको जाना है तो उसके लिए बहुत ही लिमिटेड रास्ते होते हैं। ठीक है, लेकिन हाईवे में तो आपके लिए हाईवे में तो कई सारे रास्ते होते हैं, मतलब कई सारे ऐसे छोटे मोटे रोड होते हैं, गांव से निकल के चले जाते हैं, जहाँ से आप हाईवे में उतर सकते हो। ठीक है, बट एक्सप्रेस वे का ऐसा नहीं है, बहुत ही कम ऐसे रोड्स रहते हैं, बहुत ही कम सड़कें रहती हैं जो एक्सप्रेस वे में जाके मिलती हैं, क्योंकि एक्सप्रेस वे में जो गाड़ियाँ चलती हैं वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में चलती हैं, और इसमें टू व्हीलर्स का कोई भी रोल नहीं होता है, टू व्हीलर्स अलाउड नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो इधर उधर से अगर गाड़ियाँ घुसने का रास्ता बना दिया जाएगा तो एक्सीडेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और एक पॉइंट याद रखना, ये जो हाईवेज होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 लेन तक की होती है, 6 लेन तक की भी चलो होती है, बट एक्सप्रेस वे जो ये वाला पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है इसको अभी 6 लेन का बनाया गया है, जिसको 8 लेन तक एक्सटेंड किया जा सकता है। मतलब अभी 6 लेन का बनाया गया है ये एक्सप्रेसवे, लेकिन इसको बढ़ाना चाहे तो 8 लेन तक का भी कर सकते हैं। अगर किसी भी हाईवे को बहुत ज़्यादा सुविधाओं से लैस कर दिया जाए तो उसको आप एक्सप्रेसवे कह सकते हो। ठीक है, एक्सप्रेसवे में कई सारी सुविधाएं रहती है, जैसे कि देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया बहुत सारे पुल होते हैं, फ्लाई ओवर्स होते हैं, एयर स्ट्रिप भी बनाई गई है, सीएनजी स्टेशंस बनाए गए हैं, इलेक्ट्रिक रिचार्ज स्टेशंस बनाए गए हैं। ठीक है, तो हर जगह से एक्सप्रेस वे में आप नहीं घुस सकते हो। हाईवे में छोटी छोटी गांव की सड़कें भी मिल जाती है, बट एक्सप्रेस वे में ऐसा नहीं होता है। ठीक है,
जब इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ, इनॉग्रेशन हुआ, तो यहाँ पर एक एयर शो भी रखा गया था। बहुत ही शानदार एयर शो रखा गया था जिसमें हमारे फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर वगैरह ने भाग लिया था, ठीक है ना। तो वो भी देखने लायक था। तो ये था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में। आपको याद रखना है ये कहाँ पर बना है और इसकी जो लेंथ है वो क्या है, इसकी खासियत क्या है। अगर आपको हाईवे और एक्सप्रेसवे में डिफरेंस पूछे तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो या आपको अगर कुछ पता हो इस बारे में तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं या पूछ भी सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।